ओके, क्या डिस्कस कर रहे थे अपन कल के सेशन में पाइथन के रिगार्डिंग? आई थिंक पाइथन के रिगार्डिंग अपना डिस्कशन चल रहा था, उसमें अपन बात कर रहे थे इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स की, राइट? इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट की बात कर रहे थे। सबसे पहले अपन इनपुट स्टेटमेंट के रिगार्डिंग ही देख रहे थे कि पाइथन में अगर अपने को यूजर से इनपुट लेना है तो फिर अपने पास क्या तरीका है। तो अपन ने देखा था अगर अपने को यूजर से इनपुट लेना है तो अपने पास एक तरीका है, अपन किसके थ्रू ले सकते हैं? इनपुट फंक्शन के थ्रू। इनपुट फंक्शन पाइथन के पास है, ये यूजर से इनपुट लेने में आपकी हेल्प करेगा, राइट? तो इसके रिगार्डिंग अपन ने इन एंड आउट्स देखे थे कि एक्चुअली इनपुट फंक्शन हमेशा इनपुट को किस फॉर्मेट पे लेने वाला है? स्ट्रिंग फॉर्मेट पे लेने वाला, राइट? और इसके पीछे रीजन क्या है? हमेशा स्ट्रिंग में लेने के पीछे वो भी अपन ने देखा था, क्योंकि स्ट्रिंग सबसे मोस्ट पॉपुलर डेटा टाइप होता है, राइट? उसके बाद अपन ने देखा था कि एक्चुअली अगर आपको इनपुट फंक्शन ने लेट्स से स्ट्रिंग फॉर्मेट पे इनपुट लिया है और अगर आपको किसी में कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हो। पाइथन के पास फंक्शंस अवेलेबल है, जैसे अपन ने इंट फंक्शन के बारे में बात की थी, फ्लोट फंक्शन के बारे में बात की थी, राइट? ये कुछ अपन ने डिस्कस किया था। उसके अलावा फिर लास्ट में अपन ने देखा था अगर आप श्योर नहीं हो कि किस में कन्वर्ट करना है, आपको ये चाहिए कि जैसा हो उसी पैटर्न में कन्वर्ट कर दे, तो फिर अपन ने एक और फंक्शन की बात की थी। कौन सा फंक्शन? इवैल फंक्शन, राइट? ये सारा पोर्शन है जो अपन ने कल के सेशन में डिस्कस किया था। नाउ आज अपन कैरी ऑन करते हैं रिमेनिंग थिंग्स के साथ जो इसमें है। अब देखो, इनपुट लेने के लिए एक तरीका क्या है? आप इनपुट फंक्शन से यूजर से क्या ले सकते हो? इनपुट ले सकते हो। इनपुट लेने के लिए एक दूसरा तरीका भी है, आप उस वे से भी इनपुट ले सकते हो, और उस दूसरे तरीकों को अपन बोलते हैं क्या? कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, राइट? अब क्या होता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट? वो बात करते चलो अपन यहाँ पे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। ओके, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो अपने को देखने की रिक्वायरमेंट है। पहली बात होते क्या है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, उसके रिगार्डिंग अगर अपन बात करें, देखो मैं एक नॉर्मल सा प्रोग्राम लिख रहा हूं, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा कुछ भी प्रिंट लेट्स से हेलो, राइट? ओके, और ये यहाँ पे test.py नाम से मैंने सेव किया। लेट्स सपोज मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूं, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, राइट? मैं कैसे एग्जीक्यूट कर सकता हूं? मैं यहाँ पे आता हूं, मैं इसको चलाता हूं पाइथन, और उसके बाद अपनी फाइल का नाम क्या है? test.py। देखो आराम से देखना, अभी तक जितने भी अपन ने पाइथन के प्रोग्राम चलाए हैं, अपन ने हमेशा ऐसे ही चलाया। पहले क्या लिखा है? पाइथन। वो ये इंडिकेशन देगा कि अपन पाइथन का प्रोग्राम चलाना चाह रहे हैं, और यहाँ पे test.py मतलब अपनी फाइल का नाम है जिसको अपने को चलाना है, राइट? अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ऐसे चलाओगे आपका आउटपुट हेलो आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है। वापस देखो, अब ये मान लो मैं ऐसे भी चला सकता हूं, मैंने यहां से पास करवाया 10 20। तो अगर मैं पाइथन के प्रोग्राम को या पाइथन की फाइल को चलाते टाइम साथ में कोई आर्गुमेंट पास करता हो तो उसको क्या बोलते हैं अपन? कमांड लाइन आर्गुमेंट, राइट? अब सवाल ये है, यहां पे अगर मैं इसको इस तरीके से चलाता हूं तो कितने कमांड लाइन आर्गुमेंट है? 2 नहीं 3, राइट? यहाँ पे पाइथन के बाद में जो भी लिखोगे वो कमांड लाइन आर्गुमेंट है। इवन ये जो आप फाइल का नाम लिख रहे हो ना, ये भी आपका कमांड लाइन आर्गुमेंट ही है। तो ये तो है ही सही, इसके अलावा अपन 2 और पास करवा रहे हैं। टोटल कितने कमांड लाइन आर्गुमेंट हो गए यहाँ पे? 3, राइट? तो इन सबको लेके जो भी आप कमांड लाइन आर्गुमेंट पास करवाओगे, पाइथन क्या करता है, अगर आपने ऐसे कुछ कॉल करवाने की ट्राई की तो इन सबको लेके पाइथन एक लिस्ट बनाएगा। अभी तक अपन ने जो 2-3 बार बात की वो किसकी की है? टपल की। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं कि पाइथन यहाँ पे क्या बनाने वाला है? लिस्ट। अब दिमाग में ये डाउट जरूर रीच होगा कि लिस्ट कब बनती है, टपल कब बनते हैं, या मेरे को लिस्ट कब बनानी चाहिए, टपल कब बनाना चाहिए? आंसर ये है कि अभी मैं आंसर दे नहीं रहा, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे जब अपन टपल और लिस्ट के बारे में बात करेंगे, और एक्चुअल में दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, दोनों के वर्किंग में क्या डिफरेंस होता है, एक एक पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे। अगेन ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एंटायर पाइथन कि लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस होता है, राइट? इवन अपन इसको पढ़ेंगे ऑलमोस्ट अभी 15-20 दिन के बाद अपना ये स्टार्ट होगा। पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरफ जाएंगे, उसके बाद ये स्टार्ट होगा लिस्ट और टपल। तो तब तक मैं आपको रिसर्च करने का बोलता हूं, अपनी तरफ से रिसर्च करना लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस है। उसके बाद मैं एक्चुअल में आपको बताऊंगा कि लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस है। एक चीज अपन प्रैक्टिकल प्रूफ के साथ देखेंगे, आपको किस वे में आंसर करना है, कितना इंपैक्ट क्रिएट करेगा, क्योंकि इसके साथ अगेन 2-3 एक्सपीरियंस हो चुके हैं। विल डिस्कस जब अपन लिस्ट और टपल की बात करेंगे। अभी फिलहाल अपना टारगेट लिस्ट और टपल नहीं है, अभी जस्ट मैं खाली इतना सा आपको बता रहा हूं कि जो भी कमांड लाइन आर्गुमेंट आप पास करोगे उन सबको लेके पाइथन इंटरनली क्या बनाता है? लिस्ट बनाता है। तो एक लिस्ट बनेगी जिसमें पहला आर्गुमेंट क्या होगा आपका? test.py। दूसरा आर्गुमेंट क्या होगा? 10। तीसरा आर्गुमेंट क्या होगा? 20। चलो पाइथन ने तो ऐसा कर दिया, बट अब सवाल ये है अगर मेरे को इस लिस्ट को यूज करना है तो इस लिस्ट के पास क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए, क्योंकि बिना नाम के तो मैं इसको यूज कर नहीं सकता। कुछ भी हो, सपोज करो पाइथन ने मेरे को बोला कि मैं तेरे को 10 दे रहा हूं,
अब मेरे को अगर 10 दे दिया पाइथन ने, मेरे को उसको यूज करना है तो 10 का क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। नाम मतलब वेरिएबल का नाम इसके व्हाटएवर, ताकि मैं इसको क्या कर सकूं, यूज कर सकूं। तो यहां से एक एक चीज को रिलेट करना, पाइथन क्या करेगा, जो भी आर्ग्यूमेंट आप यहां से पास करवाओगे सबको लेके एक लिस्ट बना देगा। अब सवाल ये लिस्ट का नाम क्या है, लिस्ट का नाम पाइथन ऑटोमेटिकली देता है क्या, ARGV, राइट। लिस्ट का नाम क्या होता है, ARGV, फाइन। अब सवाल ये है कि ARGV अगर मैंने लिखने की ट्राई की, मान लो मेरे को इस लिस्ट को प्रिंट करवाना है, मैं कैसे करवा सकता हूं, ARGV को प्रिंट करवा सकता हूं। अगर मैं ARGV को प्रिंट करवाऊंगा तो ये लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। इस लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट है, 3, तो तीनों प्रिंट हो जाएंगे, test.py 10 और 20, राइट। एक बार चला के देखते ऐसा होता है या नहीं। ऑब्जर्व हियर, चलो इस बार तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अपन खाली क्या प्रिंट करवा रहे हैं, हेलो ही प्रिंट करवा रहे हैं। ऑल्दो पाइथन ने बनाई होगी एक लिस्ट जिसके अंदर कितने आर्गुमेंट होंगे, 3, लेकिन अपन उसको प्रिंट नहीं करवा रहे, और प्रिंट नहीं करवा रहे, प्रिंट अपन खाली क्या करवा रहे, हेलो। तो अपनी स्क्रीन पे अपने को ओनली क्या दिख रहा है, हेलो ही दिख रहा है, राइट। तो अभी अपन वापस प्रोग्राम पे आते हैं, और प्रोग्राम पे वापस आके मैं यहाँ पे एक काम करता हूं, मैं लिखता हूं प्रिंट ARGV। अब अपन देखते हैं, पहले तो क्या प्रिंट होगा, हेलो, और उसके बाद जैसे अपन ARGV प्रिंट करवाएंगे, एक्चुअल में वो लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, और उस लिस्ट के अंदर पाइथन क्या डालने वाला है, जो भी आप कमांड प्रॉम्प्ट से पास करवाओगे, जो भी आप कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पास करवाओगे, राइट। ऑब्जेक्ट हियर, यहाँ पे देखते हैं ऐसा होता है या नहीं। देखो अगर मैं इसको चलाने की ट्राई करूं, ऐसा हो तो जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी के लिए आपको एक एरर दिखने वाली है, राइट। अगर मैं इसको चलाने की ट्राई करूं, देयर विल बी एन एरर। देखो हेलो तो आ रहा है, और नीचे ये बोल रहा है कि मेरे को पता ही नहीं है कि भाई ये ARGV है क्या। ये बोल रहा है नेम ARGV इज नॉट डिफाइंड। ये कैसे हो सकता है, अभी तो सर आपने बोला थोड़ी देर पहले कि पाइथन सबको लेके एक लिस्ट बनाएगा और उसका नाम क्या देगा, ARGV। अब पाइथन खुद बोल रहा है कि मेरे को तो पता ही नहीं ARGV क्या है, राइट। तो या तो पहली बार में गलत थे या अभी गलत है, किसी एक मोमेंट पे तो अपन गलत है। बट एक्चुअल में चीज ये है कि पाइथन इस चीज को, जो पाइथन ने इसको नाम दिया ना ARGV को, आगे चल के अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपन पढ़ेंगे मॉड्यूल्स, राइट। इवन आपको पता ना, पहले दिन मैंने आपको बताया था पाइथन किस किस तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो फंक्शन अपन पढ़ रहे हैं, इसके बाद अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ेंगे जहां पे क्लास, ऑब्जेक्ट और ये सब कुछ आने वाला है। स्क्रिप्ट मैंने आपको बताया था कि जस्ट अगर छोटा मोटा कोड हो तो आप इसको स्क्रिप्ट फॉर्म में लिख सकते हो। चौथा है मॉड्यूलर, भी अपन पढ़ेंगे जहां पे अपन एक चैप्टर पढ़ेंगे मॉड्यूल्स करके, राइट। तो वहां पे मैं बताऊंगा जब भी कोई चीज रखनी होती है ना, हमेशा चीज ऐसे नहीं होती सीधी, हमेशा कहां पे होती है, मॉड्यूल में होती है। और आप भी जब प्रोग्राम करोगे, अपन भी खुद का मॉड्यूल बनाने वाले, क्योंकि मॉड्यूल बनाने के फायदे बहुत सारे। क्या फायदा है, ऑब्जर्व करना। सपोज करो पाइथन के पास 1 लाख चीज है, राइट। आप आराम से सुनना, 1 लाख टोटल, 1 लाख चीजें, सपोज करो ARGV, नन, बहुत सारी चीजें, राइट। 1 लाख टोटल चीजें, राइट। अब मान लो सपोज करो इसमें से 1 लाख में से अगर मैं आपको बोलूं ARGV ढूंढना है, विल इट बी इजी, नहीं होने वाला इजी, क्योंकि 1 लाख चीजें पड़ी, उसमें से एक पर्टिकुलर चीज को अगर मेरे को ढूंढना है, ये काफी कॉम्प्लेक्स होने वाला मेरे लिए, राइट। तो एक्चुअली में इसको क्या करते हैं, मॉड्यूल फॉर्म में डिवाइड करते हैं। उस 1 लाख चीज को मैं सीधा सीधा नहीं रखने वाला, मैं क्या करूंगा, मॉड्यूल बनाऊंगा। कैसे, एक मॉड्यूल मान लो मैंने बनाया मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 2, मॉड्यूल नंबर 1 में क्या रखूंगा, ऐसी चीजें जिसके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन हो। जैसे मैंने बोला कि जो काम लूप चलाने में आता है, वो सारा मैंने किसके अंदर रख रखा है, मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर। तो कल को मान लो लूप के रिगार्डिंग कोई चीज है, तो ओनली उसको कहां पे जाके ढूंढना पड़ेगा, मॉड्यूल 1 में। मॉड्यूल में तो एक तरीके से फोल्डर बना दिया। आप ऐसा समझो ना, आपके पास आप लैपटॉप यूज करते हो, आपके लैपटॉप में कितनी चीजें रहती है, मल्टीपल। क्या आपको सब एक ही ड्राइव में रखते हो, नहीं। ऐसा करोगे तो कल को अगर आपको सर्च करना हो कुछ, तो फिर दिक्कत होने वाली है। तो आप क्या करते हो, एक्चुअल में फोल्डर बनाते हो। लेट्स से प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कोई चीज है तो आप रखोगे, एक प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाओगे, उसके रिगार्डिंग जो भी चीज है वो इसमें रखोगे, राइट। मान लो आपके फोटो हो जाते हैं, फोटोज करके फोल्डर बनाओगे, उसमें रखने वाले हो, राइट। कोई बैकअप ले रखा आपने, तो बैकअप करके फोल्डर बनाओगे, उसमें रखने वाले हो। क्यों करते हो ऐसा, कल को ऑब्वियसली अपने को वापस चाहिए होगा, और जब वापस चाहिए होगा तो अपन जल्दी से पता कर सकते हैं वो चीज कहां पे पड़ी है या इसके अंदर क्या रखा गया, राइट। सेम यहाँ पर भी सारी चीजें एक ही जगह पे नहीं रहने वाली, इसको अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया है, ताकि वापस जब भी अपने को चीज निकालनी पड़े इजीनेस रहे। तो पाइथन ने जितनी भी चीजें दे रखी है, लगभग लगभग सबको किसमें डाल रखा है, मॉड्यूल में। अपन भी जो भी काम करेंगे, जैसे देखो अभी तो अपन कितनी फाइल बना रहे पाइथन की, एक फाइल, कौन सा, test.py। अभी तक जितने भी प्रोग्राम चला है, कितनी फाइल बनाई अपन ने, एक, उसी में चेंज कर रहे हैं, उसी में मैं आपको चला के दिखा रहा हूं। जब प्रोजेक्ट बनाओगे तो एक फाइल नहीं 100-200 फाइल होगी आपकी, राइट। तो 100-200 फाइल को अगर एक ही जगह पे रखोगे,
कल को अगर आपको कोई फाइल ढूंढनी हुई तो फिर बहुत दिक्कत आएगी, तो आप क्या करोगे, जो फाइल डेटाबेस में काम में आ रही है, डेटाबेस करके एक फोल्डर बना दिया, उसमें डाल दी, इस तरीके से आप काम करने वाले, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, मॉड्यूल। तो ऑब्वियसली पाइथन ने मल्टीपल चीजें जो दे रखी है उसको किस फॉर्म में दे रखी है, मॉड्यूल फॉर्म में। अपन भी जो अपनी चीजें बनाएंगे उसको किस फॉर्म में बनाएंगे, मॉड्यूल फॉर्म में। बट ये अभी अपना डिस्कशन पॉइंट नहीं है, इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए मैं जस्ट ये इतना इसलिए बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, ARGB एक्चुअल में है तो सही, जो मैंने बोला वो बिल्कुल सही बोला है, कि जो भी आप यहां से पास करवाओगे, पाइथन उसको लेके क्या बनाने वाला है, एक लिस्ट, और उस लिस्ट का नाम क्या देने वाला है, ARGB। तो बिल्कुल सही है, लेकिन पाइथन खुद बोल रहा है कि उसको ARGB नहीं मिल रही है, क्योंकि एक्चुअल में आपको बताना पड़ेगा किस मॉड्यूल में है ये, पूरी सारी जगह नहीं ढूंढने वाला वो, क्योंकि सारी जगह ढूंढेगा तो क्या कंज्यूम होगा, टाइम कंज्यूम होगा। तो आप उसको बताओ कि वो कहां पे है, कहां पे जाकर ढूंढे। तो ARGB पाइथन ने जिस मॉड्यूल के अंदर डाल रखा है ना, उस मॉड्यूल का नाम होता है सिस, SYS, राइट। सिस मतलब सिस्टम, तो सिस्टम के रिगार्डिंग जो भी चीजें वो सिस मॉड्यूल में मिलती है आपको, बहुत सारी और भी चीजें सिस मॉड्यूल में। अभी फिलहाल अपने को किसकी रिक्वायरमेंट पड़ रही है, ARGB की, राइट। तो इसको पहले निकालना पड़ेगा, पाइथन को बोलना पड़ेगा सिस मॉड्यूल के अंदर जो ARGB है ना, उसको निकालो, मेरे को उसके साथ काम करना है, राइट। तो कैसे निकालोगे, अभी अगेन मैं एक लाइन लिख रहा हूं यहाँ पे, बट इस पे अभी फोकस करने की रिक्वायरमेंट नहीं, जब मॉड्यूल पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा ये लाइन लिखने का क्या सेंस है। बट अभी खाली आप इतना समझो, यहाँ पे जैसे ही मैं लिख रहा हूं ना, फ्रॉम सिस इंपोर्ट ARGB, मतलब सिस मॉड्यूल के अंदर से किसको लेके आओ, ARGB को लेके आओ। अब पाइथन नहीं बोलेगा कि मेरे को नहीं पता ARGB क्या है, क्योंकि अब उसको पता है कि सिस के अंदर क्या पड़ा है, ARGB, और वो मैं क्या करता हूं, जो भी कमांड फ्रॉम से पास होता है उसको लेके एक लिस्ट बनाता हूं, इस लिस्ट का नाम क्या होता है, ARGB, राइट। अब अगर इस प्रोग्राम को चलाओगे तो जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, उसी तरीके से कुछ आउटपुट आने वाला है। जस्ट ऑब्जर्व हियर, इस बार मैं चला रहा हूं, इस बार देखो क्या आ रहा है, हेलो आ रहा है, और नीचे देखो क्या आ रहा है, test.py 10 और 20, तीन ही आर्गुमेंट है ना यहाँ से, test.py 10 और 20। और देखो क्या प्रूफ है कि ये लिस्ट है, देखो अभी टपल और लिस्ट में एक डिफरेंस तो आपको दिख जाएगा, टपल जब भी प्रिंट होती है ना, पैरेंथेसिस आता है, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आपको दिख रहा होगा, तो स्क्वायर ब्रैकेट मतलब क्या है, लिस्ट। एंड इवन आप चाहो तो पूछ भी सकते हो पाइथन से कि भाई ये है क्या, वो आपको पता है कैसे पूछना है, टाइप पूछ लेते अपन, पाइथन को बोलते पाइथन चलो ठीक है ARGB है तेरे पास, मेरे को बता इसका टाइप क्या है, तूने क्या बना रखा है ARGB को, राइट। तो ऑब्वियसली ये बताएगा ARGB को इसने क्या बना रखा है, लिस्ट बना रखा है। तो लाइन नंबर 4 पे जब हम प्रिंटिंग की बात करेंगे ना, तो ये इसको लिस्ट बताने वाला। जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे अगर हम बात करें हेलो, उसके बाद ये, और लाइन नंबर 3 पे क्या बता रहा है, क्या बनाया इसने, इसको लिस्ट बनाया है, राइट। तो यहां से क्या क्या चीज क्लियर है, पहली चीज ये कि जो भी आप कमांड प्रॉम्प्ट से पास करवाओगे प्रोग्राम को चलाते टाइम, पाइथन इसको लेके क्या बनाता है, एक लिस्ट बनाता है, उस लिस्ट का नाम क्या होता है, ARGB, इसको क्या बोलते हैं अपन, कमांड लाइन आर्गुमेंट। पाइथन में कमांड लाइन आर्गुमेंट का पहला आर्गुमेंट कौन सा होता है, फाइल का नाम, और उसके बाद जो भी आप पास करवाओगे वो वाले, राइट। उसके बाद ARGB जो होता है, लिस्ट का नाम, वो कौन से मॉड्यूल में प्रेजेंट होता है, सिस मॉड्यूल में, राइट। तो ये अभी तक की इंफॉर्मेशन है, राइट। उसके अलावा अब चलो एक पॉइंट पहले अपन और देखते हैं, चलो पहले लिख लो, उसके बारे में देखते हैं, लिख लो, हेड डालो, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। तो आपको कुछ करना पड़ेगा, अभी थोड़ी देर में अपन देख रहे हैं। कमांड लाइन आर्गुमेंट्स, इसके अंदर लिखियो द आर्गुमेंट्स which we are passing, the arguments which we are passing from the command prompt, the argument which we are passing from the command prompt, the arguments which we are passing from the command prompt at the time of execution, at the time of execution of Python program, at the time of execution of Python program, the arguments which we are passing at the time of execution of Python programs are known as command line arguments, are known as command line arguments. Next, second point, first command line argument will be name of Python file. First command line argument will be name of Python file. First command line argument will be name of Python file. Will be name of Python file.
नेक्स्ट नंबर थर्ड पॉइंट लिखो, इंटरनली Python will create one list. Internally Python will create one list by taking all the command line arguments. Internally Python will create one list by taking all command line arguments. Next, number fourth point, we can access that list. We can access that list by using argv variable. We can access that list by using argv variable, and this variable is present inside. This variable is present inside sys module. We can access that list by using argv variable, and this variable is present inside sys module. Right? Okay. Then यहाँ पे आप 1 सेकंड, या ये लिखने के बाद इवन आप ये प्रोग्राम भी मेंशन कर सकते हो जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस वन। अरे ऊपर की तरफ जो प्रोग्राम दिख रहा है, ये लिखने के बाद ये प्रोग्राम मेंशन कर लो। राइट, ओके। इवन आउटपुट भी आपको यहाँ पे इस साइड में दिख रहा होगा, दिस द आउटपुट, राइट। अगर आप इसको इस तरीके से चलाओगे, अगेन इसमें चलाना भी इंपॉर्टेंट है, आप इस तरीके से चलाओगे तो ये आउटपुट है ना, पाइथन टेस्ट.py 1020, तो फिर आउटपुट आपका इस तरीके से आएगा, हेलो। उसके बाद ये लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, इसमें 3 एलिमेंट है। उसके बाद आपका नेक्स्ट, ये किस टाइप का आपने टाइप पूछा, तो ये बता रहा है कि किस टाइप का, लिस्ट टाइप का। Okay, fine. चलो, कुछ डाउट है क्या? कैन वी गिव लिस्ट नेम अदर देन argv? कैन वी गिव लिस्ट नेम अदर देन argv और मैंडेटरी गिव argv? व्हाट इज बेनिफिट ऑफ वन argv? ओके, यस। तो पहली बात तो ये कि अगर कोई ये पूछ रहा है कि argv के अलावा इसको कुछ नाम दे सकते हैं क्या, राइट? तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो argv के अलावा आप कुछ नाम दे सकते हो, इसका आंसर ये है। देखो, जैसे अभी जो भी पाइथन यहाँ पे कमांड एंड आर्गुमेंट से लिस्ट बनाएगा, उसका नाम क्या है? argv, जो कि बाय डिफॉल्ट कौन देता है? पाइथन देता है। इसके अलावा कुछ नाम देना है तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उसके थ्रू आप दे सकते हो। वो ट्रिक क्या है? ऑब्जेक्ट हियर। सपोज करो मैं बोलता हूँ x इक्वल टू 10, सुनना बहुत आराम से, मैं बोलता हूँ x इक्वल टू 10। अब 10 जिसमें पड़ा है उसका नाम क्या है वेरिएबल का? x। अगर मैं आपको बोलता हूँ x के अलावा इसको कुछ और नाम देना है, मतलब x के अलावा
और भी मैं किसी को प्रिंट करवाऊं तो यही आना चाहिए, 10 ही आना चाहिए। अभी जैसे मान लो x को प्रिंट करवा रहा हूं मैं, यहाँ पे कितना आएगा 10, कोई डाउट नहीं इसमें, राइट। अगर मैं ये बोलूं कि मेरे को x के अलावा और कुछ प्रिंट करवाना और आंसर कितना आना चाहिए, 10 ही आना चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ऐसा लिख सकता हूं ना y इक्वल टू x, राइट। तो लाइन नंबर 3 का मतलब क्या हुआ, लाइन नंबर 3 का मतलब हुआ यहाँ पे क्या, स्टार्ट कर लो यार वापस, कल की तरह कर लेते हैं। एक काम करो ना, जस्ट अ मिनट गाइस, ऑनलाइन जो अटेंड कर रहे हैं, guys just wait for 2 minutes online, just wait for 2 minutes. ओके या लेट्स कंटिन्यू गाइस। ना यहाँ पे अपन देखते हैं एक्चुअली, ओके यहाँ पे देखते हैं अपन, देखो जैसे मैं यहाँ पे आपको क्या बता रहा हूँ, x अगर इसको एक एक लाइन को अगर अपन ट्रेस करते हैं, पहली लाइन अभी ऐसे ही लिखी हुई है, इसको देखो x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10, इस लाइन से मतलब क्या है, जो x में पड़ा वो किस में आ जाएगा, y में, राइट। तो y में भी कितना आ जाएगा 10, तो अब यहाँ पे x प्रिंट करवाओगे तब भी कितना प्रिंट होगा 10, y प्रिंट करवाओगे तब भी कितना प्रिंट होगा 10, राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 10 10 प्रिंट होने वाला है। सेम किसी ने मेरे से पूछा सर ARGB को कुछ और नाम दे सकते हैं क्या, आप ऐसा जरूर कर सकते हो। अगर मान लो मैंने ऐसा लिखा, लेट्स से फाइन, तो अब देखो जैसे मान लो मैं यहाँ पे ARGB प्रिंट करवा रहा हूँ और यहाँ पे मैं CSD प्रिंट करवा रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पर इसको ट्रेस करके बताता हूँ, जस्ट ऑब्जर्व हियर। तो जैसे मान लो मैंने इसको इस तरीके से कॉल किया, एक सेकंड मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ओके मान लो मैंने इसको इस तरीके से कॉल किया, पाइथन test.py 10,20, राइट। अगेन प्रोसीजर फॉलो करते हैं, स्टेप फॉलो करते हैं, क्या करेगा पाइथन, इनको लेके एक लिस्ट बनाने वाला है, तो एक लिस्ट बनाएगा पाइथन, ये एक लिस्ट, ओके, जिसमें पहला आर्ग्यूमेंट क्या होगा इसका test.py, दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या होगा 10, तीसरा आर्ग्यूमेंट क्या होगा 20, और बाय डिफॉल्ट इसका नाम क्या होता है ARGB, ओके, ARGB इज पॉइंटिंग टू दिस, राइट। ओके ऑब्जर्व करना बहुत आराम से। अब जैसे मैंने ये लाइन लिखी,
CSD इक्वल टू ARGB। जो ARGB में पड़ा है वो किस में आ जाएगा, CSD में। ARGB में क्या पड़ा है, इसको पॉइंट करना, तो CSD भी क्या करेगा, इसको पॉइंट करने लग जाएगा, क्योंकि ARGB में क्या पड़ा है, इसको पॉइंट करना, तो CSD में भी क्या आ जाएगा, यही मतलब CSD भी इसको पॉइंट करने लग जाएगा। तो अब भले आप ARGB प्रिंट करवाओ तब भी कौन सी लिस्ट प्रिंट होने वाली है, ये। इसका मतलब क्या होता है, ARGB जिसको पॉइंट कर रहा है उस लिस्ट को प्रिंट करना। तो ARGB किसको पॉइंट कर रहा है, इसको। इस लिस्ट को प्रिंट करोगे तो क्या हो जाएगा, टेस्ट ऑफ पी बाय 10 and 20। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, CSD जिसको पॉइंट कर रहा है उस लिस्ट को प्रिंट करवाना। CSD किसको पॉइंट कर रहा है, इसी को, तो यही लिस्ट प्रिंट होगी, तो टेस्ट डॉट पी बाय 10 and 20। तो ये आपने नाम चेंज कर दिया, ARGB को नाम क्या दे दिया, CSD। अभी इस लिस्ट के पास कितने नाम है, दो, एक ARGB है, एक CSD है। आप जिस नाम के थ्रू चाहो उस नाम के थ्रू ऑपरेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। जस्ट ऑब्जर्व हियर, आराम से देखना। यहाँ पे जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ, यू विल सी, देखो दोनों जगह सेम ही आउटपुट आ रहा है। CSD प्रिंट, ARGB प्रिंट करवाया तब भी यही आ रहा है, CSD करवाया तब भी यही आ रहा है, क्योंकि दोनों एक ही लिस्ट को क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं, राइट। वैसे इन चीजों के बारे में ज्यादा डिस्कशन करेंगे अपन जब अपन बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, क्योंकि अभी मैं आपको ये बोल के कंफ्यूज नहीं करना चाहता कि ये वेरिएबल जो आपको दिख रहा है ना, ये पॉइंट कर रहा है ऑल, ये रेफरेंस वेरिएबल। तो अभी आपको ये नहीं पता रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, तो मैं इसको कंफ्यूज कर भी नहीं रहा आपको, ज्यादा डिस्कस करेंगे जब अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चैप्टर के बारे में देखेंगे, एक एक पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे। अभी के लिए किसी ने पूछा तो मैं ये बता रहा हूँ, ARGB का अगर नाम चेंज करना आप कर सकते हो, मल्टीपल नाम आप दे सकते हो, अब भले इसके थ्रू काम करो, इसके थ्रू काम करो, जो करना आप कर सकते हो, राइट, दैट इज फाइन। ओके, नाउ सो आई थिंक जिसने भी क्वेश्चन किया वो समझ में आ गया उसको। ओके, ऑब्जर्व हियर, नेक्स्ट थिंग, चाहो तो आप लिखना लिख सकते हो इसको, अगर मेंशन करना फास्ट निकल लो आप, मे बी अगर बाद में फर्दर कभी कंफ्यूजन क्रिएट करे तो इससे अच्छा लिख लो आप, बट वैसे कुछ है नहीं इसमें, बहुत ही सिंपल है। और वैसे ये सारी चीजें एक को पॉइंट कर रहा है, दूसरे को सेम पे कैसे लाना है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में अपन इतनी बार डिस्कस करेंगे कि वैसे भी कोई चांस नहीं कि आप उसको भूलोगे। अब मैं इस पे आ रहा हूँ, अभी अभी मैंने खत्म नहीं किया मोहम्मद कि कमांड लाइन आर्गुमेंट के बेनिफिट्स क्या है, मैं इस पे आ रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट, ओके कूल। सो नेक्स्ट अपन देखते हैं, चलो सपोज अपना इंटेंशन क्या है, अपना टारगेट क्या है। अब देखना, अपना टारगेट है यहां से जो ये 10 और 20 पास अपन कर रहे हैं ना, मैं ये चाहता हूं इस 10 और 20 का सम प्रिंट, कितना प्रिंट हो, 30 प्रिंट हो। मैं क्या कर सकता हूं, इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक चीज बताऊंगा, वो ये लिस्ट हो, टपल हो, कोई भी हो। अभी तक टपल में अपने को जरूरत पड़ी नहीं थी इसलिए अपन ने बात की नहीं थी, बट हमेशा टपल, लिस्ट, ये सब कुछ क्या सपोर्ट करता है, इंडेक्स। तो यहाँ पे इसके इंडेक्स कितनी है, 0, इसके इंडेक्स क्या है 1, इसके इंडेक्स क्या है 2, राइट। तो मान लो अपने को 10 और 20 का सम करना है। जैसे देखो ARGB को प्रिंट करवा रहे हो तो पूरी पूरी लिस्ट प्रिंट हो रही है। अगर आपको पर्टिकुलर 10 को प्रिंट करवाना है तो अपन क्या बोलेंगे, ARGB ऑफ 1, ARGB के 1 इंडेक्स पे जो पड़ा उसको प्रिंट करवाओ। इसको करना है तो ARGB ऑफ 2, इसका 2 इंडेक्स पे जो पड़ा उसको प्रिंट करवाओ। तो अपने क्या करना है, 10 और 20 का सम करवाना है ना, अपन कैसे करवा सकते हैं, यहाँ पे देख, लेट्स से प्रिंट, हाँ क्या करना है, ARGB ऑफ 1 प्लस ARGB ऑफ 2, राइट। ऐसे मांगोगे तो इसका मतलब ये होता है ARGB जिसको पॉइंट कर रहा है उसके पहले इंडेक्स वाला एलिमेंट, तो पहले इंडेक्स वाला एलिमेंट कौन सा है, 10। ARGB जिसको पॉइंट कर रहा है उसके दूसरे इंडेक्स वाला एलिमेंट, दूसरे इंडेक्स वाला एलिमेंट कौन सा है, 20। तो 10 प्लस 20 रिजल्ट क्या होगा, 30, राइट। तो अगर इसको चला के देखोगे ना तो ऑब्वियसली आपको आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखने वाला है, 10 प्लस 20 कितना होने वाला है, 30। जस्ट ऑब्जर्व हियर, हाँ 10 प्लस 20 कितना होने वाला है, 30, पक्का नहीं। अगेन थोड़ा ऊपर नजर डाल दो, यहाँ पे जो ये 10 और 20 आपको ये प्रिंट होता हुआ दिख रहा है, ये क्या इंटीजर का है,
ये सिंगल कोट कोट लग रहा, मतलब ये किसका है, स्ट्रिंग का। इवन कल भी मैंने बात रिपीट की थी, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में भी हमेशा आर्ग्यूमेंट किस फॉर्म में आएंगे, स्ट्रिंग फॉर्म में, राइट। तो अगर आप ऐसा करने की ट्राई करोगे तो ऑब्वियसली क्या होने वाला है, ये बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन नहीं था। 10 स्ट्रिंग का, 20 स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग क्या होने वाला है, कंकैटिनेशन। पहले वाली के पीछे दूसरे वाली ऐड हो जाएगी, तो क्या होने वाला है 1020। तो भले वो इनपुट फंक्शन ले या कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट ले, दोनों ही किस फॉर्मेट में अवेलेबल होते हैं, स्ट्रिंग में। जस्ट ऑब्जर्व हियर, देखो क्या प्रिंट हो रहा है 1020 नॉट 30। अगेन बात वही है, अगर आपको 30 चाहिए तो अवेलेबल किस में, स्ट्रिंग में। आपको क्या करना पड़ेगा, इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप प्लस करवाओगे तो रिजल्ट कितना आएगा 30। तो सपोज लेट्स से मेरे को 30 चाहिए, कैसे करने की रिक्वायरमेंट है, देखो मैं डायरेक्ट ही करवा रहा हूं, प्रिंट इस argv1 को किसमें पास करवा रहा हूं, इंट में। तो argv ऑफ 1 जो मैं डायरेक्ट करवा रहा हूं, कल अपन देख चुके, कोई कंफ्यूजन मुझे लगता आपको होगा। प्लस सेम ये argv2 को भी मैं किसमें लिख रहा हूं, इंट में। आप चाहो तो पहले स्टोर करवा दो अलग में, फिर वैसे कर लो। चलो मैं पहले वैसे बता देता हूं, अगर नहीं डाइजेस्ट हो रहा है तो। जस्ट ऑब्जर्व हियर, जैसे क्या कर सकते हो आप यहाँ पे, ऐसे कर लो कुछ भी, num1 इक्वल टू इंट, किसको कन्वर्ट करना है, argv ऑफ 1 को। तो argv ऑफ 1 जो कि स्ट्रिंग का है, इंट फंक्शन उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, इंट में, और वो किसमें स्टोर हो जाएगा, num1 में, राइट। ओके नेक्स्ट अगर यहाँ पे करोगे num2 इक्वल टू इंट ऑफ argv ऑफ 2, राइट। तो argv ऑफ 2 जो कि स्ट्रिंग का है, इंट फंक्शन उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, इंट में, किसमें स्टोर हो जाएगा, num2 में। तो अब num1 और num2 में इंट पड़े, अगर आप इनको प्रिंट करवाओगे, प्रिंट num1 प्लस num2, तो क्या प्रिंट होने वाला है यहाँ पे आपका, देखो ये प्रिंट करवाओगे तो क्या प्रिंट होने वाला है 1020, ये करवाओगे तो क्या प्रिंट होगा 30, क्योंकि अब इसमें num1 में क्या है, इंट का 10, num2 में क्या है, इंट का 20, और इंट का 10 प्लस इंट का 20 मतलब आंसर क्या है, इंट का 30, राइट। जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे अगर अपन देखोगे पहले 1020 आ रहा है, उसके बाद कितना आ रहा है 30 आ रहा है। तो अगेन सेम थिंग, कमांड एंड आर्गुमेंट भी किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, स्ट्रिंग फॉर्म में। तो अगर आपको दूसरे फॉर्म में चाहिए तो आपको खुद से क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट। और मुझे नहीं लगता कि मुझे इसका आंसर देने की रिक्वायरमेंट है कि स्ट्रिंग में प्रेजेंट क्यों होते हैं, क्योंकि रीजन अगेन वही कल वाला है। स्ट्रिंग में क्यों लेता है, क्योंकि मल्टीपल जो भी चीजें होगी वो हमेशा किस फॉर्म में आती है, स्ट्रिंग। तो हमेशा कन्वर्ट करने जाएगा तो टाइम कंज्यूम होगा, इसलिए हमेशा किस फॉर्म में लेता है, स्ट्रिंग। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप करवा दो कन्वर्ट, राइट। सो दैट्स अ सिंपल थिंग। तो जस्ट एक पॉइंट लिख लो, उसके बाद अपन आगे डिस्कस करते हैं। एक पॉइंट मेंशन करिए फटाफट से, एक पॉइंट मेंशन करिए, कमांड एंड आर्गुमेंट्स ऑलवेज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग। कमांड लाइन आर्गुमेंट्स always available in the form of a string. Command line arguments always available in the form of a string. हमेशा string की फॉर्म में अवेलेबल होंगे। आप यहाँ पे उसके बाद ये लिखने के बाद एग्जांपल मेंशन कर लें। दिस वन मेंशन कर ले एग्जांपल ये,
ओके, चलो अब मैं एक टास्क आपको देता हूँ जो कि आप थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करके करिए, किस तरीके से आप करोगे सोचना उस पर। टास्क बहुत सिंपल सा है, वो ये है, अभी जैसे मैंने मान लो यहाँ पे 10 और 20 का सम करवाया और आंसर कितना आया 30। मेरे को क्या चाहिए, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि मैं इस प्रोग्राम को जैसे ही चलाऊंगा ना, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कितने भी आर्ग्यूमेंट दे सकता हूँ, मेरे पे डिपेंड करेगा, राइट। मतलब मान लो मैं इसको ऐसे चला सकता हूँ प्रोग्राम को, पाइथन, उसके बाद फाइल का नाम क्या, test.py, मान लो मैंने चलाया 10 20 30 10 20 30 40, राइट। या फिर मैं चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी चला सकता हूँ। मतलब आपको ये नहीं पता कि कितने आने वाले, मैं आपको इनडायरेक्टली ये बोल रहा हूँ कि आपको ये नहीं पता कि मैं कितने आर्गुमेंट पास करवाने वाला हूँ, राइट। मैं कितने भी आर्गुमेंट दे सकता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट से। मुझे आपको एक क्या लिखना है, एक्चुअल में प्रोग्राम लिखना है जो हमेशा मेरे को सम करके दे। जैसे मान लो मैंने इसको ऐसे पास करवाया तो कितना देना चाहिए, 10 + 20 30, 30 + 30 60, 60 + 40 कितना 100। तो मेरा आंसर पहली बार में क्या आना चाहिए 100। मैं इसको अगर ऐसे चलाऊं तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 10 + 20 30, 30 + 30 60, 40 100, 150, 210, 280। आंसर क्या आना चाहिए इसका 280, राइट। तो जितने भी आर्ग्यूमेंट में पास करवाओ उन सबका सम मेरे पास आना चाहिए। ये आपको प्रोग्राम बनाना है। अब बस खाली ये बोल के मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अब यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इंडेक्स लिख लोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कितने आने वाले। अगर आपने मान लो अब आपको पहले से पता होता कि ये इतने ही आने वाले तो आप कर लेते, ARGB of 1 + ARGB of 2 + ARGB of 3 + ARGB of 4, आपका आंसर हो जाता। बट देन अगर आपने ऐसा कोड लिखा तो ये पहले वाले में तो वर्क कर जाएगा, बट दूसरे वाले केस में आपको सही आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि इसमें भी ओनली ये 4 तक ही ऐड करेगा, यहीं तक ऐड करेगा। तो आपको चाहिए कि वो कितने भी आर्ग्यूमेंट हो सबका क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए, और रिजल्ट उस तरीके से होना चाहिए। हाँ, कैसे लगाओगे स्टार? अच्छा, पहली बात, इसको टपल ओपल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आपने इतना फिगर आउट कर ही लिया कि लूप लगाना है तो लूप आप लिस्ट पे भी लगा सकते हो, सेम तरीके से चलेगा जैसे टपल पे चलता है, देयर इज नो डिफरेंस, राइट। चलो करो एक बार, लिखो जो भी आपके दिमाग में आ रहा है आप लिखो, उसको बाद में डिस्कस करेंगे वेदर आप सही हो या गलत। तो कोड कुल मिला के मैं यहाँ से इस तरीके से पास करवाऊंगा, मेरे को चाहिए इनका समेशन, राइट। मतलब इन सबको ऐड करके जो रिजल्ट है मेरे को वो चाहिए। अब कैसे लगाओगे लूप, या फिर लूप लगाना भी या नहीं लगाना है वो आप डिसाइड करें। यस, करिए, आप लिखिए पहले कोड, उसके बाद उसको ट्रेस करिए, देखिए सही आउटपुट आ रहा है या नहीं। यस, चलो देखते हैं अपन, ऑब्जर्व करना, देखना आप सही डायरेक्शन में सोच रहे थे या नहीं। देखो मैं ऐसे नहीं कर सकता कि मान लो मैंने ऐसे ऐसा करने का सोचा, राइट। पहली बात तो मैं इसको तो हटा ही देता हूँ। मान लो आप ऐसा सोच रहे हो कि ऐसे कर लेते अपन कि num3 = ये कर लेते इंट
ARGB ऑफ 3। तो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम इससे ये है कि आपको नहीं पता कितने आने वाले, राइट। तो जैसे मान लो आपने इसको समझ के कर लिया, अगर आपने, देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने अगर इसको समझ के कर लिया तो इससे क्या होगा, num4 इक्वल टू, सपोज मान लो आपने लिख लिया इंट ARGB ऑफ 4, आपने इस तरीके से कर लिया सपोज, और यहाँ पे आप कर रहे हो num1 प्लस num2 प्लस num3 प्लस num4, राइट। तो जैसे मान लो अगर आपने इस तरीके से चलाया, पहले वाले तरीके से, देखना आराम से, अगर पहले वाले तरीके से चलाओगे, इंटरनली पाइथन क्या करने वाला है, लिस्ट बनाने वाला है। तो लिस्ट बनाएगा जब पाइथन, तो कैसी लिस्ट होने वाली है, कुछ इस तरीके से। पहला आर्गुमेंट कौन सा है, test.py, अगला कौन सा 10, अगला कौन सा 20, अगला कौन सा 30, अगला कौन सा 40। इस केस में अगर मैं इंडेक्स लिखूं, इसके इंडेक्स 0, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3 और इसकी 4, यहाँ पे इसका नाम क्या है, ARGB। तो अगर आप करोगे ARGB ऑफ 1, मतलब कौन कन्वर्ट हो जाएगा, 10, स्ट्रिंग का 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंट के 10 में, और किस में स्टोर हो जाएगा, num1 में। तो num1 में क्या पड़ा है, 10। नाउ ARGB ऑफ 2 कितना है यहाँ पे, 20, तो num2 में कितना आ जाएगा, इंट का 20। ARGB ऑफ 3 कितना है, 30, तो num3 में कितना आ जाएगा, इंट का 30। ARGB ऑफ 4 कितना है, 40, तो num4 में कितना हो जाएगा, इंट का 40, और यहाँ पे आप ऐड करवाओगे 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40, कितना आ जाएगा, 100। देखो पहले वाले केस में तो सही आंसर देगा, कोई डाउट नहीं, राइट, क्योंकि आपने इसको समझ के ही रखा है। लेकिन जैसे आप इस पे चलाओगे दूसरे वाले पे, तो पता ये क्या करेगा, दूसरे वाले केस में अगर इसको लेके पाइथन जब एक लिस्ट बनाएगा, तो वो लिस्ट क्या बनने वाली है, वो कुछ इस तरीके से बनने वाली है। पहला आर्गुमेंट कौन सा है, test.py, अगला आर्गुमेंट 10, अगला 20, अगला 30, अगला 40, फिर 50, फिर 60 और फिर 70, और इसके इंडेक्स दोगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो पता क्या होने वाला है, ARGB ऑफ 1 कितना है, 10, तो num1 में कितना आएगा, 10। ARGB ऑफ 2 कितना है, 20, तो num2 में कितना आएगा, 20। ARGB ऑफ 3 कितना है, 30, तो num3 में कितना आएगा, 30। ARGB ऑफ 4 कितना है, 40, num4 में कितना आएगा, 40। उसके बाद आप 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 कितना आ जाएगा, 100। तो ओनली यहां तक ही लिया इसने, आगे वाला लिया ही नहीं, क्योंकि आगे वाले कौन से इंडेक्स पे थे, 5th 6th एंड 7, बट आपने यहाँ पे 5th 6th और 7 को तो यूज में लिया ही नहीं, क्योंकि आपने ये सोच के लिया था। तो ये इस केस में तो सही आउटपुट देगा, लेकिन नीचे वाले केस में ये सही आउटपुट नहीं देने वाला। इसीलिए आप इंडेक्स को लिख के नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक इंडेक्स को अगर आप निकालने जाओगे तो पहले से आपको पता होना चाहिए कितने एलिमेंट है, तब तो आप ये, जैसे अगर पहले से मैं बता देता 6 एलिमेंट है, तो आपको पता 6 एलिमेंट मतलब कितने इंडेक्स होगी लास्ट में, 5, क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है, लास्ट में कितने इंडेक्स होगी, 5। तो 1 2 3 4 5 को निकाल के आप प्लस कर दो, लेकिन आपको ये नहीं पता पहले से कि कितने एलिमेंट है। दैट्स द प्रॉब्लम एक्चुअली, राइट। तो क्या कर सकते हो यहाँ पे, फिर ऐसे इंडेक्स से चलना पॉसिबल नहीं, और इंडेक्स से चलना वैसे भी इसलिए पॉसिबल नहीं, मान लो 100 आर्ग्यूमेंट होते, राइट, तो हर एक बार एक इंडेक्स के लिए एक लाइन लिखनी पड़ रही है, तो 100 इंडेक्स को बाहर निकालना होगा तो कितनी लाइन लिखनी पड़ेगी, 100 लाइन। अगेन वो पॉसिबल नहीं, वो फिजिबल नहीं है, राइट। तो मल्टीपल तरीके बता रहा हूं मैं कि इंडेक्स आपका फिजिबल नहीं है, आप एक एक करके चीजों को निकाल नहीं सकते। इवन मैं आपको बता दूं, देखो पहले वाले केस में भी 100 आएगा, दूसरे वाले केस में भी क्या आएगा, 100 आएगा। क्यों, क्योंकि दूसरे वाले केस में भी यही तक ही लेगा, क्योंकि आपने लास्ट कहां तक ले रखा है, ARGB ऑफ 4 तक, 4 इंडेक्स तक। देखो यहाँ पे इसको, इनको मैं हटा देता हूँ, इसको चला के दिखाता हूँ मैं आपको। तो एक बार फील करिए कि कहां पे रिक्वायरमेंट होती है लूप की एंड ऑल। यहाँ पे लेट्स से मैंने लिखा 30 एंड 40, देखो आंसर कितना आ रहा है, 100, कोई डाउट नहीं। बट मैं अगर बढ़ा भी देता हूँ 50, 60, 70, आंसर अभी भी कितना आएगा, 100, विच इज रॉन्ग। अभी 100 गलत है, पहले वाले केस में सही था, बट ये दूसरे वाले केस में भी 100 क्यों आ रहा है आपको पता है, राइट। इवन देखो अगर मैं ऐसा कर लू ना, पता क्या होगा, पाइथन इसको लेके क्या बनाएगा, देखना, देखो पाइथन इसको लेके क्या बनाएगा, लिस्ट, राइट। तो जब लिस्ट बनाएगा पाइथन, कितने आर्ग्यूमेंट है, 3, कौन कौन से बोलो तो, test.py 10 और 20, ओके। क्या नाम है इसका, ARGB 0, 1 एंड 2। अब देखो आराम से देखना, जैसे आप इस लाइन पे बोलोगे ARGB ऑफ 1 कितना है, 10, ये इंट में कन्वर्ट होकर num1 में स्टोर हो जाएगा 10। जैसे आप मांगोगे ARGB ऑफ 2 कितना है, 20, ये इंट में कन्वर्ट होकर किसमें स्टोर हो जाएगा, num2 में। जैसे आप मांगोगे ARGB ऑफ 3, क्या कोई थर्ड नाम के इंडेक्स है यहाँ पे, नहीं। इमीडिएटली लाइन नंबर 4 पे पाइथन क्या देने वाला है, एरर। तो बोलोगे तुम कौन से इंडेक्स मांग रहे हो, थर्ड, मेरे पास तो थर्ड इंडेक्स है ही नहीं, तो इमीडिएटली क्या आएगा यहाँ पे, एरर। जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे
जैसे इसको चलाने की ट्राई करोगे लाइन नंबर 4 आपको एरर देने वाला है, तो इंडेक्स लेना सॉल्यूशन है ही नहीं। देखो ये लाइन नंबर 4 आपको एरर दे रहा है, जहां पे आप इंडेक्स नंबर 3 यूज कर रहे हो। क्या बोल रहा है? लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, लिस्ट के पास वो इंडेक्स ही नहीं है जो आप मांग रहे हो, राइट? दैट्स द प्रॉब्लम। इसलिए इंडेक्स के बेसिस पे आप नहीं कर सकते इसका सॉल्यूशन, आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। हाँ, किसी को डाउट है कि यहाँ पे? हाँ 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 आराम से, डोंट वरी। ओके, सो नाउ यहाँ पे इस तरीके से कुछ हो रहा है, राइट? तो ये मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि क्यों नहीं आप ऐसा कर सकते, कि आप इंडेक्स के बेसिस पे ही क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि इंडेक्स के बेसिस पे करने के लिए पहली बात, अगर आपको एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो आपको ये पता होना चाहिए कितने एलिमेंट है। मान लो मेरे को पहले से पता होता 3 एलिमेंट ही है, तो मैं कितने, मेरे को पता लास्ट इंडेक्स कितनी होगी 2, तो मैं ओनली इतना ही कोड लिखता, तो एरर नहीं आती ऑब्वियसली, क्योंकि 3 एलिमेंट है तो 1 इंडेक्स भी होगी और 2 इंडेक्स भी होगी, तो मेरा काम हो जाता। बट मुझे पता ही नहीं कि एलिमेंट कितने हैं, दैट्स द प्रॉब्लम। तो जब आपके पास, आपको ये नहीं पता हो कितने एलिमेंट है और आपको क्या करना है, एक एक करके एलिमेंट बाहर निकाल के क्या करना है, सम करना है, तो फिर अपन किसके पास जाते हैं? लूप के पास, राइट? तो जैसे मान लो, मैं आपको यहाँ पे बताता हूं कि मान लो पाइथन ने एक लिस्ट बनाई, सपोज पहला आर्ग्यूमेंट क्या होगा? फाइल का नाम क्या है? test.py। अगला आर्ग्यूमेंट मान लो कितना है? 10। अगला आर्ग्यूमेंट कितना है? 20। अगला आर्ग्यूमेंट मान लो कितना है? 30। मान लो ये लिस्ट है, नाम क्या है इसका? argv। इंडेक्स लेते हैं 0, 1, 2 एंड 3। करना क्या है मेरे को? देखो इतना मेरे को पता है कि कुछ भी, जो भी कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट अपन पास करवाने वाले हैं, पाइथन उन सारे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट को लेके इंटरनली क्या बनाने वाला है? एक लिस्ट बनाने वाला है। तो जितने भी होंगे वो सब किसमें प्रेजेंट होंगे? इस लिस्ट में। इतना मेरे को पता है, राइट? अब मेरे को क्या करना है? इस लिस्ट के अंदर से एक एक करके एलिमेंट बाहर निकालना है, और एक एक करके एलिमेंट बाहर निकाल के उसको क्या करना है? प्लस करना है, राइट? तो ऑब्जर्व करना, स्टार्टिंग में मैं लूंगा एलिमेंट क्या? टोटल, जिसके अंदर वैल्यू कितनी होगी? 0। स्टार्टिंग में मेरे टोटल में कितना पड़ा है? 0। देखो वही बात होगी वापस, पहली बार में पहला एलिमेंट बाहर निकालना है। लेकिन सवाल ये है कि पहला एलिमेंट बाहर नहीं निकालना, क्योंकि पहला एलिमेंट तो क्या है? फाइल का नाम। अपने को एलिमेंट कहां से निकालना स्टार्ट करना है? यहां से। देखो यहां से अगर मैं एलिमेंट निकालना स्टार्ट करूं तो पहली बार में क्या आएगा? 10। तो 0 + 10 कितना हो गया? 10। अगली बार में क्या आएगा? 20। तो 10 + 20 कितना हो गया? 30। अगली बार में क्या आएगा? 30। तो 30 + 30 कितना हो गया? 60। तो मेरा काम हो जाएगा। टोटल में कितना आ रहा है? 60। अपना आंसर भी कितना है? 60। तो पहली बात तो ये, एक एक करके आइटम को बाहर निकालना है। जब भी आपके पास मल्टीपल आइटम हो, आपको एक एक करके बाहर निकालना हो, आप क्या लगाओगे? लूप लगाओगे। बस थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि एक एक करके बाहर निकालना कहां से स्टार्ट करना है? 1 इंडेक्स से, 0 से नहीं। क्योंकि ये अगर आ गया तो ये तो test.py दिक्कत क्रिएट करेगा, राइट? तो क्या करने की रिक्वायरमेंट है? कैसे लूप लगाओगे? बहुत सिंपल है। देखो 4, हाँ, किस में से निकालना है? लिस्ट में से। मल्टीपल एलिमेंट किसमें पड़े? लिस्ट में। लिस्ट का नाम क्या है? argv। इन argv। अब एक एक करके एलिमेंट बाहर आएगा, किसमें से? argv में से बाहर आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्टोर करना पड़ेगा। तो स्टोर करने के लिए आप कुछ भी ले लो, लेट्स से मैं लेता हूं क्या? ELE। तो पहली बार में argv का पहला एलिमेंट किसमें आएगा? ELE में। पहला एलिमेंट कौन सा है? test.py, जो कि मेरे को नहीं चाहिए। तो अगर स्टार्टिंग से आपको एक एक करके निकालना है, अच्छी बात है, आप इस तरीके से लिखिए। अगर आपको स्टार्टिंग से नहीं निकालना है, यहाँ पे कौन से इंडेक्स से निकालना है? इंडेक्स नंबर 1 से। तो आपको क्या करने की रिक्वायरमेंट है? आगे लगाओ स्क्वायर ब्रैकेट और इसको बोलो 1 से स्टार्ट कर और लास्ट तक जाना है। तो 1 के बाद कॉलन, पीछे कुछ नहीं लिखना है, आप चाहो तो लिख सकते हो। कहां तक जाना है? लास्ट तक। तो नहीं लिखना है यहाँ पे। अगर मान लो मेरे को 1 से लेकर 2 तक ही जाना होता तो मैं पीछे भी लिखता कहां तक जाना है वो, बट अभी उसको अपन डिस्कस नहीं कर रहे। अभी खाली जो रिक्वायरमेंट है मैं उसकी बात कर रहा हूं। कहां से स्टार्ट करना आपको? 1 से, इसीलिए आगे मैंने लिखा 1। कहां तक जाना है आपको? लास्ट तक, इसीलिए कॉलन के बाद पीछे मैंने कुछ नहीं लिखा। रिक्वायरमेंट आगे चल के ऐसे भी आ सकती है, 1 से लेकर 2 तक ही जाना है, तो फिर मैं यहाँ पे भी लास्ट वाला लिखता कहां तक जाना है। अभी मेरे को लास्ट तक जाना है, लिखने की जरूरत नहीं है, राइट? तो ये अभी कहां से स्टार्ट करेगा निकालना? 1 इंडेक्स से स्टार्ट करेगा, क्योंकि मैंने इंडिकेशन दिया भाई कहां से स्टार्ट करना है? 1 इंडेक्स से। तो अभी कहां से स्टार्ट करेगा? 1 इंडेक्स से। तो चलो टैली करते अपन।
वन इंडेक्स से स्टार्ट करेगा। पहली बार में पहला एलिमेंट, चलो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में ले लेता हूं, अपना जो टोटल है वो कितना है, टोटल कितना है 0। ओके, टोटल अपन ने स्टार्टिंग में कितना ले रखा 0। चलो ट्रेस करते हैं अपन इसको, टोटल है अपना 0, राइट। अब देखो एक एक करके एलिमेंट बाहर आएगा, किसमें से, ARGB में से। कौन से इंडेक्स से स्टार्ट होके, वन इंडेक्स से। तो पहली बार में कौन सा आएगा 10, किसमें आएगा ELE में, ELE में आपका आया 10। ओके, क्या करना है, इसको ऐड करवाना है, किसमें, टोटल में ऐड करवाना है, टोटल में। जिसमें डालना है उसको किधर लिखते हैं, लेफ्ट साइड में। किसमें डालना है आपको, टोटल में डालना है। तो कैसे लिखोगे, टोटल इक्वल टू, लेफ्ट साइड में आपने लिखा टोटल, क्या डालना है, टोटल में पहले से जो पड़ा है प्लस ELE। तो टोटल में पहले से जो पड़ा है प्लस ELE, तो क्या होगा ऑब्जर्व, देखो टोटल में डालना मतलब यहां पे जाएगा, क्या जाएगा, टोटल में पहले से कितना पड़ा है 0, ELE में कितना पड़ा है 10, 0 प्लस 10 कितना हो गया 10, तो टोटल में कितना गया 10। अब ये लूप है, वापस चलेगा। अगली बार में कौन सा एलिमेंट 20, किसमें आएगा ELE में। ओके, अंदर आओ, टोटल में डालना है, यस, क्या डालना है, टोटल में पहले से कितना पड़ा है 10, ELE में कितना पड़ा है 20, 10 प्लस 20 कितना हो गया 30, टोटल में गया आपका 30। लूप है, वापस चलेगा। अगली बार में कौन सा एलिमेंट 30, ELE में आया आपका 30। नाउ टोटल में डालना अपने को, मतलब यहाँ पे क्या डालना, टोटल में पहले से कितना पड़ा है 30, ELE में कितना है 30, 30 प्लस 30 कितना हो गया 60, टोटल में गया 60। क्या लूप वापस चलेगा, नहीं, क्योंकि सारे एलिमेंट निकल चुके। तो फिर ये बाहर आएगा, और बाहर आएगा तो अपने को जो अपना रिजल्ट है वो किसमें पड़ा है, टोटल में। तो बाहर आके अपन किसको प्रिंट करवा देंगे, टोटल को प्रिंट करवा देंगे। तो अब अगर इसको चलाओगे आउटपुट कितना आएगा, अगर इसको चलाओगे आउटपुट कितना आने वाला यहाँ पे 60, राइट, क्योंकि अपन ने ट्रेस किया है और बिल्कुल सही तरीके से ट्रेस किया है। तो आउटपुट कितना आना चाहिए, बोल के नहीं रहे, कितना आना चाहिए आउटपुट। ऐसा नहीं होने वाला, एक्चुअली एरर आएगी अगर आप इसको चलाने की ट्राई करोगे। आप मेरे को बताना वो एरर क्यों आ रही, मुझे लगता है आप फील थोड़ा कम करते हैं, याद करने में ज्यादा बिलीव करते हैं। देखो एक एरर अब क्यों आ रही है एरर। अब मैं ये आपको कितनी बार रिपीट करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि जो ये एक एक करके एलिमेंट बाहर आ रहा है वो एलिमेंट इंटीजर नहीं है भाई, कौन सा एलिमेंट है, वो स्ट्रिंग है। क्योंकि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, मैंने आराम से यहाँ पे लिखा कि भाई 10 आ रहा है, आपने मान लिया 10 आ रहा है, बट वो 10 इंटीजर का नहीं, किसका है, स्ट्रिंग का। तो प्रॉब्लम ये होगी, देखो टोटल इक्वल टू 0, टोटल कैसा है इंट, 0 मतलब कैसा है इंट। तो टोटल इंट है, पहली बार ELE में क्या आएगा 10, कौन सा 10, स्ट्रिंग का। तो टोटल क्या है इंट, ELE क्या है स्ट्रिंग। एक इंट और एक स्ट्रिंग को ऐड करवाने जाओगे क्या होने वाली है एरर, इसीलिए वो एरर आ रही है। तो क्या करना पड़ेगा, जो आपके ELE में आ रहा है वो किस फॉर्मेट में, स्ट्रिंग, पहले इसको इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर ऐड करवाना पड़ेगा, राइट। तो कैसे करोगे इंट में कन्वर्ट, ELE किस में है स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन, इंट फंक्शन, राइट। तो एलिमेंट को बोलते पहले भाई तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट, पहले तो इंट में कन्वर्ट हो उसके बाद ऐड होने की रिक्वायरमेंट है। अब जो आपने सोचा वो बिल्कुल सही है, अब जाकर 60 आने वाला अगर इसको चलाओगे। व्हाट इज आउटपुट नाउ, इट इज 60, राइट। तो याद भी करें एक चीज, एक बार अगर देख ली तो उसको आप हमेशा उसको फिक्स रखें। अब देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने 40 50 60 70 किया, तो इस बार लिस्ट के अंदर इतने आइटम होंगे, लूप कितनी बार चलेगा उतनी बार चलेगा, और सबको ऐड करता जाएगा। तो इस बार आउटपुट कितना आ रहा है 280, तो अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप कितने आर्गुमेंट पास करवा रहे हो, जितने भी आर्गुमेंट पास करवाओगे सबका क्या होने वाला है, सम होने वाला है, राइट। सो दैट इज द सीन, किस तरीके से ये चल रहा है, राइट। कोई डाउट यहाँ पे किसी को, लेट मी नो फास्ट, नहीं तो आप लिख सकते हो। हाँ बोलो। उससे वजह से इशू ये होगा कि ये सारी बार प्रिंट होने वाला है। पहली बार में कितना आएगा आपके टोटल में 0 था, पहली बार में कितना आएगा 10, फिर कितना आएगा 30, फिर कितना आएगा 60, फिर कितना आएगा 100, वो सारा प्रिंट होता जाएगा 10 30 60 100 इस तरीके से। अगेन कोड करना बहुत ही सिंपल होता है, टाइम पास काम है, खाली बस नॉर्मल एक तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज लिख रहे हो, कुछ भी नहीं करना। एक बार की बात है, जस्ट आपको फील करने की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद ये पूरा कचरा कुछ नहीं।
अगर अभी अपने बहुत सिंपल सा कोड लिखा है, आप देखोगे इवन कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स अपन कोड लिखेंगे इतना ही इजीनेस के साथ दिखने वाला है। एंड इवन कॉम्प्लेक्स कुछ होता है नहीं, खाली बस जस्ट वो बेसिक फॉलो करने की रिक्वायरमेंट है आपको। ओके, चलो एक बार मैं क्विकली वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक दो लोगों को प्रॉब्लम है। जस्ट ऑब्जर्व हियर, देखो कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। अगर इस प्रोग्राम में चल कैसे रहा अगर ये देखना हो तो बहुत ही इजी है। देखो लाइन बाय लाइन अपन देखते हैं। ये तो चलो ARGB को निकालने के लिए अपन ने लाइन लिखी है। यहाँ पे टोटल इक्वल टू 0, एक टोटल नाम का वेरिएबल बनेगा, वैल्यू उसकी कितनी होने वाली है 0, राइट। ओके, नाउ यहाँ पे आओ, देखो पाइथन जैसे मान लो मैं इसको ऐसे कॉल करवा रहा हूँ, ये जो लिखा हुआ राइट, ऐसे कॉल करवा रहा हूं मैं, तो क्या होगा, पाइथन इन सबको लेके क्या बनाने वाला है, एक लिस्ट बनाने वाला, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं लिस्ट बनाऊं, ऑब्जेक्ट हियर, अगर मैं यहाँ पे लिस्ट बनाऊं, पहला आर्ग्यूमेंट क्या होगा, test.py, अगला आर्ग्यूमेंट क्या होगा 10, अगला आर्ग्यूमेंट 20, अगला आर्ग्यूमेंट क्या होने वाला है 30, राइट। और यहाँ पे इसका नाम पाइथन क्या देता है, ARGB। ये आपकी लिस्ट है, इंडेक्स होती है 0, 1, 2 एंड 3। अब क्या करना है अपने को, अपना टारगेट ये था कि अपने को ये सारी वैल्यू का सम करवाना है, लेकिन एक प्रॉब्लम थी बस, खाली पहले वाली को नहीं निकालना है, क्योंकि पहले वाला का सम करवाने जाओगे तो कैसे होगा, पहले वाला तो क्या होता है, फाइल का नाम होता है, राइट। इसीलिए मैंने यहाँ पे लूप वही जो टपल में लगाते वैसे लगाने की रिक्वायरमेंट है। किसके पास मल्टीपल चीजें, ARGB के पास, तो ARGB में से निकालने, इसलिए इन ARGB। अब ARGB में से एक एक करके आइटम बाहर आएगी, तो उसको स्टोर करवाने के लिए कुछ नाम चाहिए, वो नाम अपन ने क्या ले रखा है, ELE। अब देखो कहां से निकालना स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग से नहीं, कहां से, यहां से मतलब फर्स्ट इंडेक्स से, और फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करना है, इसलिए मैंने यहां पे लिख रखा है इंडेक्स नंबर 1, कि 1 से स्टार्ट करना है। अगर ये नहीं लिखता ना मैं, तो क्या होता, 0 से आना स्टार्ट हो जाता, और 0 से आना स्टार्ट हो जाता तो ये पहले वाला प्रॉब्लम क्रिएट करता मेरे, राइट। दैट्स द थिंग कि मैंने इसको 1 लिखा है। अब क्या होगा, यहां से ये चलेगा, लूप में मल्टीपल टाइम चलता है। पहली बार में 1 इंडेक्स से स्टार्ट होकर पहला एलिमेंट किसमें आएगा, ELE में। 1 इंडेक्स से स्टार्ट होगा पहला एलिमेंट, मतलब ELE में क्या आएगा 10, ELE में आया 10। बट ये 10 कैसा 10 है, स्ट्रिंग का 10, राइट, क्योंकि कमांड एंड आर्गुमेंट किसमें अवेलेबल होते हैं, स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग का 10 आया, अंदर आओ, देखो टोटल इधर जो लिखते हैं उसमें डालना होता है, टोटल में डालना है। यहाँ पे क्या डालना है, जो टोटल में पहले से पढ़ा है, कितना पढ़ा है 0 प्लस ये ELE इंट में कन्वर्ट होगा पहले, तो स्ट्रिंग का 10 किसका 10 बन जाएगा, इंटीजर का। तो 0 प्लस 10 कितना हो गया 10, किसमें जाएगा, टोटल में, टोटल में गया 10। अब कुछ कुछ लोग डाउट पूछ रहे कि इसको लाइन को बाहर क्यों लिखा, लूप के अंदर क्यों नहीं लिखा। इसको अगर मैंने लूप के अंदर लिखा होता तो अब क्या होता, प्रिंट टोटल, तो टोटल कितना है 10, तो क्या प्रिंट होता 10। तो हर बार जो टोटल में आता वो प्रिंट होता जाता। मेरे को हर बार वाला प्रिंट नहीं करवाना है, लास्ट में जो टोटल में बचे वो प्रिंट करवाना है, इसलिए मैंने इसको क्या कर रखा है, बाहर लिख रखा है। तो अभी क्या होगा, वापस से लूप चलेगा, वापस से लूप चलेगा, तो अगली बार में अगला एलिमेंट कौन सा है 20, तो टोटल में कितना पड़ा है 10, 10 प्लस 20 कितना 30, टोटल में कितना गया 30। वापस से लूप चलेगा, अगली बार में अगला एलिमेंट कौन सा 30, तो ELE में आया 30, टोटल में कितना पड़ा है 30, ELE में कितना 30, 30 प्लस 30 कितना 60, किसमें गया टोटल में। अब देखो उसके बाद लूप वापस नहीं चलेगा क्योंकि पूरा खत्म हो चुका है। तो अब आप बाहर आओगे, अब देखो बाहर आओगे तो आपके टोटल में कितना पड़ा है 60, जो कि आपको लास्ट में प्रिंट करवाना। तो आपने लास्ट में क्या प्रिंट करवा दिया टोटल, तो कितना प्रिंट होगा आपके लास्ट में 60। दैट्स द वे, किस तरीके से ये चल रहा है, राइट। ओके, नाउ चलो यहाँ पे मैं आपको एक
एक और चीज बताता हूँ यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हियर। चलो ये तो अगर इस तरीके से आपको सम करवाना है तो आप करवा सकते हो, खाली ध्यान ये देना है कि जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो क्या होता है, फाइल का नाम होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको 1 से स्टार्ट किया, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, कैन बी राइट सम इक्वल टू, ये सम कहां से आ गया राहुल, ये सम कहां से आ गया? ये ऐसे कैसे लिख सकते हो? अगर आप ऐसा लिखने की बात करो ना, सम इक्वल टू टोटल प्लस ईयरली, व्हाट इज दिस सम? सम आप एक अलग वेरिएबल ला रहे हो। अब अलग वेरिएबल लाने से दिक्कत ये है ना कि देखो क्या होगा, टोटल में कितना पड़ा है 0, और टोटल में तो आपके हमेशा कितने रहने वाला है 0 ही रहने वाला है, क्योंकि टोटल में वैल्यू कब चेंज होगी, जब आप इसको लेफ्ट साइड में लिखोगे, क्योंकि जो लेफ्ट साइड में लिखते हैं उसमें जाता है, तो लेफ्ट साइड में तो आपने टोटल को लिख नहीं रखा, तो टोटल में हमेशा वैल्यू कितनी रहेगी 0 ही रहेगी। तो आप क्या कर रहे हो, 0 के साथ पहला एलिमेंट ऐड किया, पहला एलिमेंट कौन सा होगा 10, तो 0 प्लस 10 कितना आ गया, सम में कितना जाएगा 10, फिर टोटल के साथ दूसरा एलिमेंट ऐड किया, टोटल में अभी भी कितना पड़ा है 0, तो 0 प्लस 20 सम में कितना जाएगा 20, फिर टोटल में अभी भी 0 पड़ा है, 0 प्लस लास्ट एलिमेंट कौन सा 30, तो सम में कितना जाएगा 30, तो लास्ट में सम में क्या पड़ेगा खाली लास्ट एलिमेंट। आपको ये थोड़ी चाहिए, आपको चाहिए सारे एलिमेंट का सम, तो इसीलिए अपन किसमें चेंज करवाते जा रहे हैं टोटल में, ताकि सम होके टोटल में चेंज होता जाए, अगली बार जब टोटल मांगे तो पुराने वाला सम प्लस नया एलिमेंट, राइट, दैट्स द थिंग हैपनिंग। तो ये लिखने का कोई सेंस है नहीं यहाँ पे, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग टोटल इक्वल टू। आदि क्लियर होगा आपको राहुल? ओके, नाउ नेक्स्ट चलो मैं आपको, चलो एक और टास्क आपको देता हूँ, उसके बाद में भी आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ। सपोज जैसे मैं आपको ये बोलता हूँ, देखो चलो बहुत सिंपल सा टास्क दे रहा हूँ, मैं आपको ये बोलता हूँ कि मैं यहाँ पे इस तरीके से कुछ पास करवाऊंगा, राइट, इस तरीके से कुछ पास कराऊंगा, पाइथन test.py, ये अपना प्रोग्राम है, प्लस में यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ क्या, जैसे मैंने पास करा 10 20 30 40, राइट। आपको क्या करना है, मैं आपको ये बोलता हूं, मेरे को आपको करना क्या है 1 से लेके 3 तक इतना ही ऐड करवाना है, भले कितने भी एलिमेंट पास करो तो आपको कितना ऐड करवाना है 1 से लेके 3rd इंडेक्स तक ही ऐड करवाना है, राइट। कैसे करवाओगे आप? ऑब्वियसली अब अगर आप ये बोल रहे हो मेरे को कि यहाँ पे देखो, अगर आप ऐसे पास करवाओगे, ऐसे पास करवाओगे क्या होने वाला बोलो, यहाँ पे पाइथन इसको लेके एक बनाएगा, तो पहला क्या होगा test.py, कितना आएगा 10 20 30 एंड 40। अगर मैं इसको इंडेक्सिंग देने जाऊं तो क्या इंडेक्स होगा 0 1 2 3 4, पाइथन नाम क्या देता है इसको argv, राइट। मैं आपको बोल रहा हूं मेरे को 1 से लेके 3rd तक ही सम करवाना है, तो क्या करना है, स्टार्ट कहां से करना है लूप को 1 से, खत्म कहां पे करना है 3 पे, तो क्या लिखोगे यहाँ पे 1 से स्टार्ट करना है, खत्म कहां पे करना है 3 से, तो अब ये 1 से लेके 3 तक चलेगा, तो 1 से लेके 3 तक एक एक करके बाहर आएगा, पहली बार 10 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 30 आएगा, और ये ऐड होता जाएगा, तो 10 प्लस 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा 60, राइट। तो एक बार अगर मैं इसको चला के बताऊं आपको, और इस तरीके से अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊं, आउटपुट कितना आएगा, बोल के नहीं रहा, आउटपुट कितना आएगा, कितना आएगा, हाँ, तो अगर मैं इसको चलाऊंगा आउटपुट 60 नहीं, आउटपुट 30 आएगा एक्चुअली। अब देखो यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे एरर आ गई, क्योंकि test.py नाम की कोई फाइल नहीं है, 1 सेकेंड, ओके, फाइल अपन ने test.py कैपिटल है स्मॉल है, कैपिटल है ना, 1 सेकेंड, पाइथन फाइल का नाम क्या है test.py, एंड देन अपन के पास करा है 10 20 30 एंड 40, राइट। ओके, एक सेकेंड ना, अच्छा ये हटाया नहीं अपन ने, ओके, लेट मी क्लियर द कंसोल अगेन, एंड अगर मैं यहाँ पे चलाऊं, देखो आंसर कितना आ रहा है 30, आना कितना चाहिए था 60। मैं आपको बता रहा हूं एक्चुअल में क्या होता है ना, ये वैसे अपन पढ़ेंगे आगे, बट अभी आपका थोड़ा क्यूरियोसिटी हो सकता है, इसलिए मैंने आपको बताया, अगर आपको 1 से लेके 3 तक जाना है, राइट, तो आपको यहाँ पे 3 नहीं 4 लिखना है, क्योंकि ये इसको बोलते अपन स्टार्ट, इसको बोलते अपन एंड, तो स्टार्ट से लेके एंड तक जाने वाला, एंड -1 तक, सॉरी, तो स्टार्ट से लेके एंड -1 तक, तो 1 से लेके कहां तक जाएगा 4 - 1 मतलब 3 तक। तो अब अगर आप करोगे ना तो 1 से लेके 3 तक जाएगा, और अब जो आपने प्रेडिक्ट किया था ना 60, वो कुछ आने वाला है। बट इसको एक्चुअल में क्या बोलते हैं, अभी अपना डिस्कशन पॉइंट ये था नहीं, बट अगर मैं आपको बोलूं ना, इसको बोलते हैं पाइथन में स्लाइस ऑपरेटर, जो अपन अभी कर रहे हैं स्लाइसिंग कर रहे हैं, और इसको बोलते हैं स्लाइस ऑपरेटर, डिस्कस करेंगे अपन डिटेल में, अभी इतना छोटा है नहीं ये,
ऑलमोस्ट अराउंड 1 घंटे के आसपास हम डिस्कस करेंगे स्लाइस ऑपरेटर को, जहां पे मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे कॉम्बिनेशन, जिसके बाद फिर स्लाइस ऑपरेटर में कुछ नहीं बचेगा। फिलहाल अपना डिस्कशन स्लाइस ऑपरेटर पे नहीं था, अपना डिस्कशन खाली यहाँ पे अपन जो कमांड एंड आर्गुमेंट पढ़ रहे हैं उसमें अपने को रिक्वायरमेंट थी, उस पे अपन कर रहे हैं। बाकी मैंने जस्ट आपकी क्यूरियोसिटी के लिए बताया, अभी के लिए अपने को इतना ही काम पड़ रहा है कमांड एंड आर्गुमेंट में, 1 से स्टार्ट करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो 0 पोजीशन पे आर्गुमेंट होता है वो क्या होता है, फाइल का नाम, और उसको अगर आपको इग्नोर करना है तो कहां से स्टार्ट करना है, 1 से। बाकी ये कैसे चलता है, एंड -1 तक क्यों चल रहा है, विल डिस्कस लेटर, राइट। हाँ, चला सकते हो। एक और होता है, जैसे अगर आप ये बोल रहे हो ना मेरे को कि मान लो आपको 1 से लेके 8 तक चलाना है, एक छोड़ के एक चलाना है, ऐसा भी करना हो, अगेन ये मैं बोल रहा हूँ स्लाइस ऑपरेटर में डिस्कस नहीं कर रहा, बट एक और आगे होता है स्टेप। यहाँ पे आप 2 लिखोगे, एक छोड़ के एक होगा। अगर आप यहाँ पे 3 लिखोगे, 2 छोड़ के एक होगा। आप 4 लिखोगे, 3 छोड़ के एक। अभी कैसे चल रहा है, फॉरवर्ड चल रहा है ना, आपको बैकवर्ड चलाना है, आप माइनस में करो, राइट। विल डिस्कस, एक्चुअल में बहुत सारे तरीके चलता है, बट अभी फिलहाल अपने को इतनी रिक्वायरमेंट नहीं, और फिलहाल अपना टॉपिक स्लाइस ऑपरेटर है भी नहीं, राइट। विल डिस्कस लेटर। ओके, नाउ अभी मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, जस्ट ऑब्जर्व हियर। नेक्स्ट इज, देखो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ये लिखा, एक और मैं आपको यहाँ पे एक इसके रिगार्डिंग एक चीज बताता हूँ। जैसे ये अपना यहाँ पे मैं मान लो इसको इस तरीके से लिख रहा हूं, सपोज मैंने लिखा नोट एंड बुक, राइट। अभी कितना आर्गुमेंट है यहाँ पे, 2 या 3? 3 ऑब्वियसली। एक तो क्या, टेस्ट.py, एक आपका नोट, एक आपका बुक, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या करने वाला पाइथन, इस तरीके से एक लिस्ट बनाएगा इनको लेके, देखो इस तरीके से एक लिस्ट बनाएगा इनको लेके, ऑब्जर्व हियर। आपका पाइथन इस तरीके से एक लिस्ट बनाने वाला है। पहला वाला क्या होगा, टेस्ट.py, अगले वाले में क्या होगा, नोट, अगले वाले में क्या होगा, बुक, राइट। और यहाँ पे इसका नाम क्या होने वाला है, ARGV। इंडेक्स अगर आप देखोगे तो 0, 1 एंड 2। क्या प्रूफ है, प्रूफ के लिए तो आप एक काम करो ना, आप कुछ प्रिंट करवा दो। क्या प्रिंट करवाना, आप प्रिंट करवाओ ARGV of 1। क्या प्रिंट होने वाला है, ARGV of 1 पे क्या पड़ा है, नोट। क्या प्रिंट होने वाला है, नोट प्रिंट होने वाला, राइट। एक बार चला के देखते हैं अपन यहाँ पे ऐसा कुछ होता है या नहीं। यस, क्या प्रिंट हो रहा है, नोट। इसका मतलब बिल्कुल सही तरीके से अपन ने इसको जज किया है कि पाइथन 3 कमांड लाइन आर्गुमेंट है, टेस्ट.py, नोट एंड बुक, और जब 1 इंडेक्स वाले को प्रिंट करवाओगे तो क्या प्रिंट हो रहा है, नोट प्रिंट हो रहा है। सवाल मेरा ये है, अभी पाइथन कैसे पता करता है कि ये अलग कमांड लाइन आर्गुमेंट है, ये अलग कमांड लाइन आर्गुमेंट है, स्पेस देख के, राइट। जैसे देखो ये एक आर्गुमेंट हो गया, इसके बाद स्पेस आया तो अब ये दूसरा आर्गुमेंट हो गया, उसके बाद स्पेस आया तो अब ये तीसरा आर्गुमेंट हो गया। अभी पाइथन कैसे पता कर रहा है, स्पेस देख के, जैसे स्पेस आया उसके अगला वाला नया आर्गुमेंट। इसीलिए पाइथन ने यहाँ पे 3 आर्गुमेंट बनाए, ये पहला आर्गुमेंट, ये आपका दूसरा आर्गुमेंट, और ये आपका तीसरा आर्गुमेंट। बट मेरा क्वेश्चन ये है, सपोज करो अगर नोटबुक को देखोगे तो ये मेरे लिए एक ही होना चाहिए, क्योंकि नोटबुक कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, नोट उसके बाद स्पेस उसके बाद बुक, और ये पूरा एक ही वर्ड है नोटबुक। लेकिन पाइथन ने इसको क्या किया, अलग अलग ट्रीट कर लिया, नोट को अलग कमांड लाइन आर्गुमेंट ट्रीट कर लिया, बुक को अलग कमांड लाइन आर्गुमेंट ट्रीट कर लिया। अगर मेरे को उसको एक करवाना तो फिर क्या तरीका है, तो फिर अगर पाइथन बाय डिफॉल्ट क्या करता है, जब भी कमांड लाइन आर्गुमेंट बनाता है तो जहां पर भी स्पेस आएगा ना वहां पे उसको अलग मानने लग जाएगा। अगर आपको बोलना है कि भाई ये नोट और बुक एक ही है, अलग नहीं है, स्पेस इसमें ऐसे ही आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लिखते टाइम डबल कोट में लिखिए। अब जैसे आपने ये किया ना, अब देखो इसमें डायग्राम चेंज हो जाएगा। अभी एक्चुअल में कितना आर्गुमेंट है, 2, क्योंकि पाइथन जैसे देखेगा अच्छा डबल कोट, इसका मतलब अच्छा जब तक ये डबल कोट खत्म नहीं हो जाता तब तक वो एक ही आर्गुमेंट है। तो अभी डबल कोट यहां से स्टार्ट हुआ, कहां पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे, तो ये पूरा एक आर्गुमेंट है। तो टेस्ट.py एक आर्गुमेंट है और नोटबुक आपका एक आर्गुमेंट हो गया, राइट। अभी अगर इसका डायग्राम बनाने जाओगे इस नीचे वाले का, तो कुछ ऐसा बनने वाला है डायग्राम इसका बनेगा। पहले वाला आर्गुमेंट कौन सा, टेस्ट.py, अगले वाला आर्गुमेंट कौन सा, नोटबुक, और यहाँ पे ये इंडेक्स कितनी 0, ये इंडेक्स कितनी 1, नाम क्या इसका ARGV। अपन क्या प्रिंट करवा रहे प्रोग्राम में, ARGV of 1 प्रिंट करवा रहे, और ARGV of 1 प्रिंट करवाओगे इस बार क्या प्रिंट होगा, नोट स्पेस बुक, राइट। एक बार चला के देखते हैं इस बार सेम इस तरीके से, जैसे मैं एंटर करूंगा यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, नोट स्पेस बुक, क्योंकि इस बार ये पूरा नोट स्पेस बुक एक ही आर्गुमेंट बना, राइट, जो कि कहां पे गया है, इंडेक्स नंबर 1 पे। पिछले वाले में क्या हुआ था, नोट अलग आर्गुमेंट, बुक अलग आर्गुमेंट। तो बाय डिफॉल्ट पाइथन स्पेस को देख के अलग आर्गुमेंट बनाता है। अगर आपको स्पेस नहीं देखना तो फिर किसमें लिखने की रिक्वायरमेंट है, डबल कोट में लिखने की रिक्वायरमेंट है, राइट। सो या यू कैन मेंशन दिस, एग्जांपल मेंशन कर लो ये वाला।
सिंगल कोट यहां पे नहीं लिख सकते, बट मैं आपको एक चीज बता रहा हूं पाइथन में। चलो पहले लिखो, मैं आपको उसको जस्ट राइट इट डाउन। पहले एक लाइन लिख लो, ज्यादा बेटर है। एक लाइन लिख लो, एक पॉइंट लिख लो, उसके बाद लिख लेना एग्जांपल। पॉइंट लिख लो। बाय डिफॉल्ट पाइथन विल ट्रीट स्पेस एज ए सेपरेटर मतलब अलग करने वाला। बाय डिफॉल्ट पाइथन विल ट्रीट स्पेस एज ए सेपरेटर इन कमांड लाइन आर्गुमेंट। बाय डिफॉल्ट पाइथन विल ट्रीट स्पेस एज सेपरेटर in command line argument. By default Python will treat space as a separator in command line argument. So if space is a part of argument, if space is part of argument, then we can write that argument. We can write that argument inside double quote. By default Python will treat space as a separator in command line argument. So if space is part of argument, then we can write that argument inside double quote. राइट ओके। उसके बाद ये एग्जांपल आप मेंशन कर लो, ये वाला, और जस्ट ये 2 लाइन का एग्जांपल है। ओके देन उसके बाद ये लिख लो कि अगर इसको ऐसे कॉल करवाया तो ये वाला डायग्राम बनेगा ऊपर वाला, और इसके अकॉर्डिंग आउटपुट क्या आएगा नोट। अगर आपने इसको ऐसे लिखा तो नीचे वाला डायग्राम बनेगा और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट क्या आएगा नोट स्पेस बुक। लेट मी नो इन केस किसी को कुछ भी डाउट हो यहाँ पे। हाँ पूरा मॉड्यूल मतलब हाँ करवा सकते हो आप, स्टार लगाना पड़ेगा। विल डिस्कस मॉड्यूल के टाइम पे डिस्कस करेंगे। चलो ओके यहाँ पे चलो 1-2 डाउट है, मैं उनको क्लियर करता हूँ। पहली बात कोई एक पर्सन का डाउट है कि जब अपन इनपुट किससे ले सकते हैं, इनपुट फंक्शन से ले सकते हैं, तो कमांड लाइन आर्गुमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, राइट? क्योंकि कल अपन ने देखा था कि इनपुट कैसे लेते हैं अपन, इनपुट फंक्शन के थ्रू। आज अपन देख रहे हैं कि इनपुट इवन अपन कमांड लाइन आर्गुमेंट से भी ले सकते हैं। तो जब सवाल ये कल वाला चीज था, तो ये कमांड लाइन आर्गुमेंट क्यों फालतू में क्रिएट किया गया है, मैं आपको बताता हूँ। कमांड लाइन आर्गुमेंट जनरली आप प्रोग्राम चलाते टाइम यूज नहीं करने वाले, बहुत कम करने वाले। आपको अगर इनपुट लेना तो आप किससे ले सकते हो, इनपुट फंक्शन से ही ले सकते हो। तो कौन यूज करेगा? इंटरनली पाइथन बहुत टाइम कमांड लाइन आर्गुमेंट को यूज करता है। आप मैं आगे चल के मैं आपको एक टॉपिक बताऊंगा, असर्शन, राइट? तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा असर्शन को आप इनेबल कर सकते हो, आप डिसेबल कर सकते हो प्रोग्राम चलाते टाइम। तो अगर आपको प्रोग्राम चलाते टाइम असर्शन को इनेबल करना है तो आप कुछ हाइफन ओ करके पास करवाओगे, डिसेबल करना है तो पास नहीं करवाओगे। वो कहां से करवाओगे? कमांड प्रॉम्प्ट से, क्योंकि यूजर से पूछने का कोई मतलब नहीं कि तुम्हें असर्शन इनेबल करवाना है या डिसेबल करवाना है, वो एज ए डेवलपर आपकी चॉइस है। तो इस तरीके की इंटरनल चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए किसको यूज किया जाता है? कमांड लाइन आर्गुमेंट को। और अगर आपको कुछ इनपुट लेना है तो फिर उसके लिए आप किसको यूज कर सकते हो? इनपुट फंक्शन को। तो कमांड लाइन आर्गुमेंट जनरली इंटरनल चीजों को परफॉर्म करने में ज्यादा यूज में लिया जाता है। अभी मे भी आपको इतनी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है उसके रिगार्डिंग,
जब अपन असर्शन पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली क्या इसका इंटरनल इंप्लीमेंटेशन है नॉट राइट। अभी मैं जस्ट आपको इतना बोलूंगा कि जनरली पाइथन इसको इंटरनल इंप्लीमेंटेशन के टाइम पे बहुत बार क्या इसको यूज करता है, कमांड लाइन आर्गुमेंट को यूज करता है। विल डिस्कस कि आगे जब अपने यूज में आएगा असर्शन एंड ऑल वहां पे अपन डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक किसी और ने डाउट पूछा है उसको भी अपन आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी मुझे लगता है बहुत बार ये चीज आई है तो कंफ्यूजन हो सकता है। देखो मैं यहाँ पे 2-3 चीजें लिख रहा हूँ, आराम से देखना। मैं क्या कर रहा हूँ अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी जस्ट ऑब्जेक्ट है प्रिंट, मैं खाली बी के लिए इतना सा कर रहा हूँ। देखो जस्ट एक इंडिकेशन, अगेन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जस्ट आपके दिमाग में भी डाउट्स क्रिएट हो रहे होंगे, मैं अभी के लिए टेम्पररी बेसिस पर उसका आंसर करता हूँ, बाकी मैं बताऊंगा जब अपने टॉपिक पढ़ेंगे। ये पता क्या कर रखा मैंने, मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रिंग के बारे में। पाइथन में ये चारों स्ट्रिंग है। पाइथन में आप स्ट्रिंग को सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं। अगर आप देखोगे जावा और सी को या सी प्लस प्लस को, तो सिंगल कोट का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर। डबल कोट का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग। बट एक चीज, पाइथन में कैरेक्टर नाम की कोई चीज नहीं होती। सिंगल कोट में लिखोगे तब भी स्ट्रिंग है, डबल कोट में लिखोगे तब भी स्ट्रिंग है। इवन यहाँ पे देखो सिंगल या ट्रिपल सिंगल कोट, ट्रिपल सिंगल कोट में लिखोगे तब भी स्ट्रिंग है, ट्रिपल डबल कोट में लिखोगे तब भी स्ट्रिंग है, क्योंकि ये चारों के चारों स्ट्रिंग है। मैं आपको बताता हूँ ऑब्जेक्ट है। 1 सेकेंड ना, हाँ भी ऐसे नोटबुक को पास करने को मतलब देखो str 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 ये चारों के चारों क्या है, स्ट्रिंग है। अब सवाल ये है कि ये चार चीजें देने का क्या सेंस था, क्यों इतना कंफ्यूजन बढ़ा रहे हैं। कहने को तो बोलते कि पाइथन इजी लैंग्वेज है, तो फिर ये चार क्यों किया फालतू में, खाली डबल कोट को स्ट्रिंग बोलते, सिंगल कोट को स्ट्रिंग बोलने का क्या मतलब है, ये सिंगल ट्रिपल ट्रिपल सिंगल कोट ट्रिपल डबल कोट को बोलने का क्या मतलब है। मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल में जावा में ये ट्रिपल सिंगल कोट और ट्रिपल डबल कोट नहीं होते। इसके लिए अगर आपको एक काम करना पड़ा हो ना जावा में तो बहुत हेडेक होगी, आपको प्लस प्लस बहुत बार से यूज करके करना पड़ेगा। बट पाइथन में वही काम खाली एक ट्रिपल सिंगल कोट या ट्रिपल डबल कोट को यूज करके आप कर सकते हो। तो अगेन इसका इंपॉर्टेंस है, वेट करो जब अपन स्ट्रिंग टॉपिक पढ़ेंगे, विल डिस्कस कि किसका क्या इंपॉर्टेंस है, सिंगल कोट में भी स्ट्रिंग क्यों मानते हैं, डबल कोट में भी क्यों मानते हैं ऑल। एंड इवन आपने एक चीज नोटिस की हो ना, तो पाइथन इंटरनली जब भी आप प्रिंट करवा रहे हो तो हमेशा किसमें लेता है, सिंगल कोट में। जैसे देखो मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करवाऊं, क्या मैं प्रिंट करवाऊं एक्स, राइट, अभी टाइप प्रिंट करवाया, मैं प्रिंट करवाऊं वाई, राइट, मैं प्रिंट करवाऊं जेड। एक बार अगर आप यहाँ पे देखोगे, वैसे यहाँ पे सीधा ही स्ट्रिंग प्रिंट होगा, इसलिए इतना इंपैक्ट आपको दिखेगा नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखो इवन ये str 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 यहाँ पे डायरेक्ट CSD 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 आ रहा है, बट मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो इसको इस तरीके से रियलाइज करो। इवन मान लो मैंने कोई एक टपल बनाई है, सपोज एक टपल बनाता हूं मैं, इस टपल में मान लो मैं 2-3 स्ट्रिंग रखता हूं। देखो मैंने डबल कोट में रखा CSD, मैंने डबल कोट में रखा CSD1, कितनी स्ट्रिंग रखी यहाँ पे, 2। एक बार मैं इस टपल को प्रिंट करवाता हूं, देखना प्रिंट ऑफ टी, एक बार जस्ट ऑब्जर्व करना यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे ही आप इसको प्रिंट करवाओगे ना, ये देखो आ किस में रहे, सिंगल कोट में, लिखा मैंने किस पे था, डबल कोट में। इसका कोई मतलब नहीं है एक्चुअली। पाइथन में स्ट्रिंग मतलब सिंगल कोट में भी स्ट्रिंग है, डबल कोट में भी स्ट्रिंग है, ट्रिपल सिंगल कोट भी स्ट्रिंग है, ट्रिपल डबल कोट भी स्ट्रिंग है। रिक्वायरमेंट क्या उसकी बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, बट अभी बहुत बार स्ट्रिंग अपन यूज कर रहे हैं तो आपका कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं टेम्पररी बेसिस पे बता रहा हूँ। कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये चारों के चारों स्ट्रिंग है। किसका कहाँ पे यूज है, क्या इंपैक्ट है, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, राइट। सो या दैट्स द थिंग। मोर देन 2 कोड से कमांड आउट नहीं होगा इनपुट। क्या बोल रहे हो आप सौरभ, मेरे को समझ नहीं आया। मोर देन 2 कोड से कमांड आउट नहीं होगा क्या इनपुट, कोई सेंस नहीं बना रहा मेरे लिए। थोड़ा सही तरीके से पोस्ट करिए इसको, क्या पूछना चाह रहा हूँ। ओके, मीनवाइल आई थिंक दैट्स द थिंग रिगार्डिंग कमांड लाइन आर्गुमेंट एंड इनपुट स्टेटमेंट। कल के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग आउटपुट स्टेटमेंट। तो अभी आउटपुट देने के लिए कौन सा स्टेटमेंट काम में आ रहा है, प्रिंट। अभी खाली अपन प्रिंट लिख रहे हैं, इसके अंदर कुछ लिख रहे हैं, वो प्रिंट कर रहा है। बट प्रिंट की बहुत सारी फॉर्म हो सकती है जो आपको अच्छे लेवल पे यूज करनी पड़ सकती है। विल डिस्कस कल के सेशन में कि एक्चुअल में कितने तरीके की फॉर्म हो सकती है और किस तरीके से आप प्रिंट को यूज कर सकते हो। उसके बाद कल के सेशन के बाद फिर आप प्रॉपर फैमिलियर होंगे प्रिंट से, आप बोल सकते हो कि इसके बाद आप प्रिंट में कुछ नहीं और इसके अलावा कोई फॉर्म आप बन नहीं सकते, राइट। सो विल डिस्कस कल प्रिंट स्टेटमेंट पे अपना सेशन चलेगा। फिलहाल आज के लिए मैं रोकता हूँ सेशन को यहाँ पे। अगर डाउट है यू कैन लेट मी नो, अदरवाइज दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेशन। अच्छा, कमेंट करने की बात कर रहे हो सौरभ, तो डिस्कस करेंगे अपन आगे। आप कमेंट कर सकते हो पाइथन में डबल स्लैश लगा के, विल डिस्कस।
अभी रिक्वायरमेंट नहीं अपने को, रिक्वायरमेंट पढ़ के अपन डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। हाउ कैन प्रिंट एनी स्ट्रिंग इंक्लूडिंग डबल कोट, ये कल डिस्कस करेंगे अपन प्रिंट जब पढ़ेंगे मोहम्मद, डोंट वरी। Okay, fine then. Thank you guys. Thank you so much. Have a good day. Thank you.